पे आ रहा था, इतनी खुशी से आ रहा था, लेकिन वो सुनकर है ना मेरी खुशी सब ख़त्म हुई। उस दिन मेरे ऊपर वो अजियत वाला दिन था ना, आप ही सुनकर इस वीडियो में ना हैरान होंगे यकीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका होस्ट जमशेद बुज़दार, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, काफ़ी दिन मैंने वीडियो वो बनाई थी जब मैं फार्म से निकल रहा था, तो बस मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी जब रास्ते में आया तो यकीनन है ना मैंने 1 घंटे के सफ़र करने के बाद जो मुझ पर हुआ है ना, वो अल्लाह करे किसी पर ना गुज़रे। क्योंकि जब भी हम रास्ते में आ रहे थे तो रास्ते में तकरीबन 1-2 घंटा सफ़र करने के बाद मेरे घर से कॉल आई है। वो कॉल सुनते ही ना आप भी हैरान हो कि यकीनन दिल इंतहाई दुखी हुई थी। मैं वो बात आपको इंशाअल्लाह आगे चलकर बताऊंगा, क्योंकि आप सबसे गुजारिश है कि ये ख़ास कर मेरे मतलब वो मुश्किल तरीन दिन था मुझ पे। जब वो बात सुनकर मेरे कानों तक पहुंची है ना, वो इंतहाई मुश्किल था। दोस्तों, मैं रास्ते पे आ रहा था, जो ही मैंने 2 घंटे का सफ़र किया था, इतनी खुशी से अपने बच्चों से मिलने के लिए इतनी खुशी से आ रहा था। क्योंकि रास्ते में जो मुझे मिली ना, जो ख़बर मेरे घर से आई है ना, यकीनन आप सुनकर भी उस पर दुखी होंगे। रास्ते में आ रहा था तो मैंने 1-2 घंटा सफ़र किया तो मेरे जो है ना वालिद साहब घर से कॉल कर रहा था कि यार वहाँ से आपका दोस्त था, आपका गांव, क्योंकि हमारे बच्चों को पढ़ाया करता था, एक उस्ताद टीचर था। वो शाम के टाइम जो है ना क्रिकेट खेलने हमारे घर से थोड़ा सा आगे, मतलब 2 किलोमीटर आगे एक पहाड़ी जगह था, वहाँ पे हमने साफ़ करके बचपन में हम खुद भी वहाँ क्रिकेट खेला किया करते थे। तो हमारा जो ज़मीन पे ना वो जगह भी हमारे ज़ात की है। तो वो लड़का गया था। अमूमन देखो, ज़िंदगी और मौत का पता नहीं चलता। वो अमूमन छुट्टी के लिए ज़्यादातर जाता था अपने गांव शहर में जाता था। उसकी माँ बाप एक शहर में है ना वहाँ पे शिफ्ट हैं, तो वो उसको ज़्यादातर अपने वतन से मोहब्बत था। वो ज़्यादातर इधर ही रहता था क्योंकि उसके स्कूल में ऑलरेडी छुट्टियाँ हुई थी। तो उन्होंने कहा क्यों ना मैं उधर नहीं जाऊँगा, मैं तो छुट्टियाँ यहाँ पे अपने वतन पे गुजारूँगा, अपने घर पहाड़ में गुजारूँगा। तो शाम के टाइम में माहौल ज़्यादा अच्छा होता था, क्रिकेट वगैरह। तो वो क्रिकेट खेलने चला गया था भाईजान। जब वो उधर पहुँचा है, क्रिकेट शुरू किया। क्रिकेट शुरू करने के बाद उसमें जो है ना क्रिकेट खेलते ही बस मैच जीतने के करीब थे, तो जिसने बाल मारा है ऊपर किया था, सीधा गया था, ये बंदा कैच करने चला गया था। और कैच करने के बहाने में ना उसकी पाँव, जो हमारे वहाँ वैसे भी बलोची में बड़े बड़े शलवार पहना करते हैं, तो उन्होंने जो है एक शलवार दूसरे पाँचे में जाकर मतलब लगी ना, तो ज़ोर से जा रहा था। बड़ा अच्छा, बड़ा खूबसूरत, और इतना मतलब कहता हूँ हैंडसम इंसान था ना, इतना मतलब बहुत खूबसूरत इंसान था। अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे। तो वहीं पे जो ही गिर रहा था, तो गिरने के बाद लड़के सारे इकट्ठे हो गए, क्रिकेट वाले जितने भी मैच देख रहे थे, उधर खेल रहे थे। तो उन्होंने जो है ना वो मतलब खड़ा करने बैठने की कोशिश की, उनको पानी पिलाने की कोशिश की। वो उसी मौका क्या हुआ था, बस जो ही वो गिरा था उसके नीचे से इतना सा जो है ना, इतना सा बिल्कुल 2 किलो का ही वो पत्थर उसके सीने के नीचे बिल्कुल आया। वो उसी टाइम मर गया है। यकीनन वो फ़ोन सुनते ही ना हमारे दिल इतनी रंजिश हो गई कि मैं वो बातें आपको बता नहीं सकता। क्योंकि हमारा एक गांव था, एक ही हम रहते थे, एक ही मस्जिद में हम नमाज़ पढ़ते थे, और खाना पीना भी कभी हम उनके साथ खाया करते थे। हमारा बहुत करीबी दोस्त था। उसकी मरने का, मौत की सुनकर ना यकीनन मेरा दिल रंजीता होगा। और उसकी शादी भी तैयार थी कि 1-2 महीने के बाद उसकी शादी भी थी। बस यार अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह उसको जन्नत नसीब कर दे, बस हमारी यही दुआ है। अगर वीडियो पर चैनल पर नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ये दुखी हाल आप तक पहुँचाना था, क्योंकि उसकी याददाश्त था कि मेरे मोबाइल के अंदर भी रहे। कभी कभार अगर मुझे गुरूर आए तो उसकी बातों ज़रूर सुनूंगा। अगर मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने